नमस्कार। आज हमारे पास ना यूट्यूबर अक्षय वशिष्ठ के चैनल से आई एक सब्सक्राइबर की भेजी हुई कहानी है। अच्छा। गुजरात के विकी की आप बीती है ये। बड़ी मतलब मुश्किल हालात, कुछ बहुत अजीब और डरावनी घटनाएं भी हैं इसमें, और कैसे उनका विश्वास बदला उसकी कहानी है। दिलचस्प लग रहा है। मतलब पारिवारिक संकट भी है जैसा आपने कहा, और शायद कुछ अलौकिक जैसा भी। हाँ बिल्कुल। इसमें परिवार की परेशानियां हैं, फिर एक सरकारी अस्पताल का अनुभव है जो काफी कह सकते परेशान करने वाला था, और कुछ ऐसी घटनाएं जिनका कोई सीधा सीधा जवाब नहीं मिलता। सही। और ये सिर्फ डर की कहानी नहीं लग रही, ये शायद ये भी दिखाएगी कि कैसे ऐसे मुश्किल हालातों में इंसान की आस्था, उसका विश्वास, वो परखा जाता है। बिल्कुल। और कभी कभी जवाब ऐसी जगहों से मिलते हैं जहां हम उम्मीद भी नहीं करते। देखते हैं कि विक्की के परिवार ने क्या झेला और कैसे शायद किसी आध्यात्मिक मदद ने चीजों को बदला। तो कहानी की शुरुआत होती है विक्की के परिवार की गंभीर समस्याओं से। पिताजी को शराब की लत थी काफी ज्यादा, और फिर माँ को हार्ट अटैक आ गया। लेकिन यहाँ एक चीज अच्छी हुई कि वो जो आयुष्मान कार्ड है ना, सरकारी योजना, हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस वाली। हाँ, उससे बहुत मदद मिली। माँ के इलाज का करीब 3.5 लाख रुपए का बिल वो उसी से कवर हो गया। तो एक बड़ी राहत थी ये। हाँ, ये तो बहुत बड़ी मदद है। लेकिन जैसा आपने कहा, मुश्किलें रुकी नहीं, शायद नहीं रुकी। इसके बाद पिताजी की दोनों किडनी फेल हो गई, दोनों ही। ओह, ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, उन्हें फिर एक सरकारी अस्पताल ले जाना पड़ा। और विकी ने जो बताया ना सोच में, कि वहां का अनुभव बहुत ही मतलब तनाव वाला था। किस तरह का तनाव? मतलब डॉक्टरों को लेके या? डॉक्टर से ज्यादा तो वहां शायद ट्रेनी छात्र थे, ऐसा उन्होंने बताया। सीनियर डॉक्टर कम ही दिखते थे, और पिता की हालत तो बढ़ ही रही थी। ऊपर से अस्पताल का माहौल भी बड़ा अजीब सा मोड़ आता है। अच्छा, क्या हुआ? एक रात विकी को काफी देर से अस्पताल के एक और विंग में, जो काफी सुनसान था, वहां खून की थैली पहुंचाने को कहा गया। ओके, रात में सुनसान विंग में। हाँ, माहौल वैसे ही डरावना था। लाइटें टिमटिमा रही थीं, और विक्की बताते हैं कि उन्हें लगा जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो। धक्का दिया? हाँ, और वो खून की थैली नीचे गिरकर फट गई, जो कि उनके हिसाब से इतनी आसानी से फटती नहीं है। ये अजीब है। खून की थैली तो काफी मजबूत होती है। और धक्का किसने दिया? कोई था वहां? यही तो बात है, कोई दिखा नहीं। और मजे की बात, पास में ही मुर्दा घर था। ओह। और वहां एक वॉचमैन थे। उन्होंने विक्की को टोका भी कि इस इलाके में अकेले मत घूमो रात में। और उन्होंने ऊपरी चीजों का जिक्र किया। ऊपरी चीजें मतलब भूत प्रेत जैसी बातें? हाँ, कुछ वैसा ही। मतलब ऐसी मान्यताएं कि कोई अनदेखी शक्तियां होती हैं जो असर डाल सकती हैं। अब कहानी में ये साफ नहीं है कि धक्का सच में किसी इंसान ने दिया या कोई और बात थी, लेकिन वो माहौल, वॉचमैन की बात, इसने पूरे मामले को बड़ा रहस्यमयी बना दिया। बिल्कुल, उस वक्त तो डर लगना लाजमी है। फिर पिताजी की हालत और बिगड़ गई। डॉक्टरों ने तो लगभग जवाब ही दे दिया था, कहा कि बस 15 दिन और देखेंगे। हे भगवान। उन्हें घर ले आए, और फिर एक और अजीब चीज हुई। पिताजी अचानक 3 दिन तक सोते ही रहे, लगातार, उठे ही नहीं। 3 दिन तक बिना उठे? हाँ, परिवार तो बुरी तरह घबरा गया। जाहिर है, ऐसे में कोई भी डर जाएगा। फिर? तब उन्होंने किसी महाराज जी से संपर्क किया। अच्छा, आध्यात्मिक मदद ली। हाँ, महाराज जी ने कहा कि पिताजी पर किसी ऊपरी चीज का साया है, असर है, और उन्होंने शिवजी का एक अनुष्ठान बताया। कैसा अनुष्ठान? उन्होंने कहा कि 2 लीटर दूध में हल्दी मिलाकर, साथ में 11 कमल के पत्ते, 4 बेलपत्र और 1 धतूरा, ये सब शिवलिंग पर चढ़ाना है। विशिष्ट सामग्री है। विक्की बताते हैं कि वो पहले शिवजी के इतने बड़े भक्त नहीं थे, गणेश जी को मानते थे ज्यादा। लेकिन इस बार उन्होंने पूरी श्रद्धा से, पूरी आस्था से ये अनुष्ठान किया, और उन्होंने प्रार्थना भी की कि या तो पिताजी को शांति मिल जाए, मतलब मुक्ति, या फिर उन्हें एक और मौका मिले जीने का। ये तो बड़ी मार्मिक प्रार्थना है, विश्वास की पराकाष्ठा कह सकते हैं। और फिर जैसा विक्की ने सोर्स में बताया है, चमत्कार हुआ। सच में? क्या हुआ? अनुष्ठान करने के कुछ ही घंटों के अंदर पिताजी उठ बैठे, एकदम सामान्य। खाना मांगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे, ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। मतलब जहां मेडिकल साइंस जवाब दे चुकी थी, वहां ये? हाँ, ये वो पॉइंट है जहां कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये क्या था। क्या ये सिर्फ विश्वास की मनोवैज्ञानिक शक्ति थी, या सच में उस अनुष्ठान का असर था? कहना मुश्किल है, लेकिन विक्की और उनके परिवार के लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। बिल्कुल, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अच्छा, और भी कुछ है?
हाँ, कुछ समय बाद घर में पैसों की तंगी बहुत बढ़ गई। मतलब पैसा आता था पर टिकता नहीं था बिल्कुल। आर्थिक परेशानियां। तो महाराज जी को फिर से बुलाया गया। ओके। और इस बार महाराज जी ने जो कहा वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि सिर्फ घर में नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी में ही भारी नकारात्मक ऊर्जा है। पूरी सोसाइटी में? क्यों? उन्होंने बताया कि वो सोसाइटी कथित तौर पर, मतलब ऐसा कहा जाता है कि पुरानी शमशान भूमि पर बनी हुई थी। क्या बात कर रहे हैं, शमशान पर? हाँ, और वहां लोग एक दूसरे पर शमशानी टोटके करते रहते हैं। मतलब वो नकारात्मक तंत्र मंत्र जो शमशान से जुड़ी चीजों से किए जाते हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। बाप रे, ये तो बहुत ही डरावनी बात है। बिल्कुल। और महाराज जी ने उन्हें तुरंत, मतलब फौरन वो घर खाली करने की सलाह दी। तुरंत? हाँ, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नहीं निकले तो पहले पिता, फिर माँ और आखिर में विकी की जान को खतरा हो सकता है। ओह, ये तो सीधी सीधी धमकी जैसी चेतावनी थी। हाँ, और जब परिवार घर खाली कर रहा था ना, तो विक्की के पिताजी की खाट के नीचे से सचमुच में एक पोटली मिली। सच में? क्या था उसमें? उसमें वही लौंग, राई, बताशे, इस तरह की चीजें थी जिसे महाराज जी ने टोटका बताया था। अरे, तो मतलब महाराज जी की बात सही निकली। ऐसा ही लगता है कहानी के हिसाब से। परिवार तो फौरन वो घर छोड़कर चला गया। जाना ही था, ऐसी जगह कौन रहता। और विक्की ने एक और बात बताई कि वो जो अस्पताल वाली घटना हुई थी ना, धक्का लगने वाली, हाँ हाँ, उसके बाद से उन्हें स्लीप पैरालिसिस का अनुभव होने लगा था। स्लीप पैरालिसिस, वो जिसमें आप जाग रहे होते हैं पर हिल नहीं पाते। हाँ, बिल्कुल वही। कभी कभी डरावने अनुभव भी होते हैं उसमें। तो ये सब होने के बाद गणेश जी में तो उनकी आस्था थी, पर महादेव में भी उनका विश्वास बहुत ज्यादा पक्का हो गया। जाहिर है, इतने सब अनुभवों के बाद तो विश्वास बदलना या और गहरा होना स्वाभाविक है। तो ये पूरी कहानी जो है, ये एक व्यक्ति के जीवन के उतार चढ़ाव, कुछ बहुत ही कह सकते हैं भयानक अनुभव, और फिर आस्था में कैसे बदलाव आता है उसे दिखाती है। हाँ, वो अस्पताल वाली घटना, फिर पिता की वो रहस्यमयी बीमारी और उसका वैसे ठीक हो जाना, और आखिर में घर और पूरी सोसाइटी से जुड़ा वो खुलासा, ये सब मिलके एक बहुत ही जटिल तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि भाई जब चीजें हमारी समझ से एकदम परे होने लगती हैं, जब लॉजिक या साइंस पूरी तरह से समझा नहीं पाते किसी चीज को, हाँ, तब विश्वास की और कभी-कभी इस तरह के आध्यात्मिक हस्तक्षेप की क्या भूमिका हो जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। सही बात है। और ये भी कि मुश्किल समय में जो चेतावनियां मिलती हैं, जैसे महाराज जी ने दी, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों ना लगें, उन्हें कितना गंभीरता से लेना चाहिए या अनदेखा करना कितना खतरनाक हो सकता है। ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर यह कहानी हमें सोचने के लिए विचार